हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरी चैनल हॉरर हिंदी पर। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ एक दिल दहला देने वाला हॉरर स्टोरी। ये कहानी मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। वो एक ट्रक ड्राइवर था जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, इसीलिए उसके कभी कभी रात भर ट्रक चलाना पड़ता था। ऐसी ही एक रात को उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं उस रात उनके साथ क्या हुआ था। आगे हम कहानी को मेरा उसी ट्रक ड्राइवर दोस्त जिसका नाम शुभम है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभम। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे साथ हर सफर में मेरा खलासी रामू रहता है। ये बात आज से लगभग 2 महीने पहले का है। उस दिन मैं ट्रक से मांस की पेटियां लेकर एक शहर से दूसरी शहर ले जा रही थी। मेरे साथ मेरा खलासी रामू हर बार की तरह इस बार भी थे। हम पहले तो हाईवे से ही जा रही थी, लेकिन हमें कुछ सफर के ही बाद रुकना पड़ा, क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में एक्सीडेंट होने के कारण रास्ते में बेहद बड़ा जाम लगा हुआ था। लेकिन मैंने पहले ही जो कहा कि हमें जल्दी जल्दी सामान का डिलीवरी करना होगा, नहीं तो बेहद बड़ी नुकसान हो जाएगी। इसीलिए मैंने रामू से कहा, रामू तुम्हें कोई और रास्ते के बारे में पता है क्या? रामू ने कहा, नहीं उस्ताद। फिर मैंने कहा, फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगा रामू, हम अगर यह सामान कल सुबह तक ना पहुंचाया तो। फिर कुछ देर सोचने के बाद रामू ने कहा, एक रास्ता है उस्ताद। मैंने कहा, कौन सा? रामू ने कहा, यहीं से कुछ दूर एक कच्चा सड़क है जो जंगल की बीच से होते हुए कुछ दूर आगे फिर से हाईवे से मिलता है। लेकिन उस्ताद। लेकिन क्या रामू? मैंने कहा। रामू, लेकिन उस्ताद उस रास्ते से कोई रात में तो छोड़ो दिन में भी कोई नहीं जाता। मैंने कहा, लेकिन क्यों रामू? उसने कहा, मुझे भी सही से तो नहीं पता, पर कुछ लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर कोई ब्रह्मराक्षस रहती है। ये बात कितना सच है ये तो मुझे भी सही से नहीं पता, लेकिन उस्ताद जो भी हो उस रास्ते से जाना सही नहीं होगा। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता रामू, ये सब अखबाएं होता है। और तुम्हें तो पता है ना रामू, हमें इस सामान को सूबे तक डिलीवरी करना कितना जरूरी है। फिर रामू ने कहा, लेकिन उस्ताद अगर। मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तो हूं ना, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने ट्रक को उसी कच्चे रास्ते की ओर मोड़ लिया। उसके बाद हमें पहले कुछ देर तक ट्रक चलाने में कोई परेशानी की सामना नहीं करनी पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक एक बड़ी पेड़ की शाखा आकर ट्रक के सामने गिर गया। अचानक इतना बड़ा पेड़ की शाखा बीच सड़क में गिर जाना काफी अजीब बात है। तभी रामू ने कहा, देखो उस्ताद, कोई तो है जो हमें आगे जाने के लिए रोक रही है। मेरी मानो तो उस्ताद यहीं से वापस चलते हैं, मुझे बेहद डर लग रही है। मैं उसे चुप कराते हुए कहा, तुम बेकार ही डर रही हो, तो जंगल में ऐसा चीज बहुत ही कॉमन होता है। फिर मैंने रामू से कहा, चल रामू, नीचे उतार कर इसे हटाना पड़ेगा। उसने कहा, जी उस्ताद। फिर हम दोनों ट्रैक से नीचे उतरे। फिर दोनों मिलकर पेड़ की शाखा को हटाने लगा। जब मैं हटा रहा था तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई भारी चीज खिसकते हुए झाड़ियां के बीच से हमारी ओर आ रही हो। मैंने ये बात रामू से नहीं कहा क्योंकि मैंने सोचा वो डर जाएगा, इसीलिए मैंने उसे नहीं कहा। फिर रास्ते से शाखा को हटाने के बाद रामू ने कहा, उस्ताद आप चलिए, मैं एक नंबर करके आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करो। उसने कहा, ठीक है उस्ताद। मैं जाकर ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा। रामू गए हुए कुछ 5 मिनट ही हुआ, अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दिया मुझे रामू की। मैंने सोचा कोई जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया शायद, इसीलिए मैं अपने पास जो एक लोहे का रोड था और एक टच लेकर उसकी सहायता के लिए जाने की हुआ ही था कि मैंने देखा रामू डरा सहमा हाँफते हुए मेरा बगल की सीट में आकर बैठते हुए मुझे जोर जोर से बोलने लगा, उस्ताद जल्दी गाड़ी भगाओ, जल्दी गाड़ी भगाओ। मैंने कहा, क्या हुआ ये तो बताओ। उसने कहा, पहले आप गाड़ी स्टार्ट करें, फिर मैं बताती हूँ। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा, अब बताओ क्या हुआ। वो घबराहट में ही बोलने लगा, उस्ताद जब मैं पेशाब करने के लिए पास की एक झाड़ी में गया था और फिर मैं जब लौट रहा था तब मुझे लगा जैसे कोई पेड़ की शाखा मेरी पैर में अटक गया।
फिर मैं उसे हटाने के लिए जब नीचे झुका तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी मुंह से चिक निकाल गया। मैंने देखा दो लाल लाल आंखें झाड़ियां से मुझे ही घूर रही है। मैं जब चांद की रोशनी में उसकी चेहरा ठीक से देखा तो मेरा पैर वही जम सा गया। उसका दो खून से सना लाल आंखें और बड़े बड़े दांत है और उसकी शरीर के ऊपर की आधी भाग कोई राक्षस की तरह बड़े बड़े सिंह है। मुंह से खून टपक रही है, जिसे देखकर लग रही थी जैसे उसने अभी अभी कोई ताजा मांस खाया हो। उसकी हाथ पैर में कोई जंगली भेड़िए के जैसा बड़े बड़े नाखून है। वो कोई इंसान की तरह चल रहा था। इतना कहकर रामू बेहद हाँफने लगा। मैंने कहा, तुमने शायद अंधेरे में कोई सचमुच जंगली भेड़िए देख लिया। रामू ने कहा, नहीं उस्ताद, वो देखने में कुछ भेड़िए तरह था लेकिन वो कुछ और ही था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक गुर्राहट भरी चीख सुनाई दिया। फिर मैंने मिरर व्यू में पीछे देखा तो मेरी आंखें हक्का बक्का रह गया। मैंने देखा रामू ने जैसा कहा ठीक वैसे ही एक जीव हमारे ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा है। रामू चीखते हुए कहा, उस्ताद स्पीड तेज करो नहीं तो वो हम दोनों को ही मार देगा। मेरा हाथ पैर जैसे जम सा गया था। मैंने फिर खुद को संभलते हुए ट्रक का स्पीड दुगना कर दिया। वो रास्ता कच्चा होने के बावजूद भी, लेकिन वो जो भी था उसका गति बेहद ज्यादा था। फिर कुछ देर बाद मैंने मिरर व्यू में देखा तो पीछे वो चीज दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा शायद वो पीछे छूट गया, लेकिन मेरी सोच गलत था। मुझे उसकी ताकत के बारे में कोई अंदाजा नहीं था और इसकी प्रमाण मुझे कुछ देर बाद ही मिला। मुझे और रामू को थोड़ा सा राहत मिला ही था कि अचानक कोई चीज हमारे ट्रक की छत के ऊपर बेहद जोर से आकर गिरा, जिसकी वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक जाकर एक बड़ी पेड़ से टकरा गया। फिर मैं और रामू दोनों ही बेहोश हो गया। जब होश लौटा तो मैंने देखा रामू मेरे बगल में बेहोश पड़ा है और वो अजीब जानवर आसपास का ही दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने रामू को थोड़ा हिलाया, रामू रामू उठ रामू। तभी रामू एक झटके से उठकर बैठा। उसने कहा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। फिर वो पागल की तरह बोलने लगा, वो हमें मार देगा, हम में से कोई नहीं बचेंगे। फिर वो रोने लगा कोई 5 साल की बच्चे की तरह। तभी हमारे बातचीत को रोकते हुए एक आवाज आने लगा। वो आवाज ट्रक की पिछले हिस्से से आ रही थी। फिर जब हम ध्यान से सुने तो लगा जैसे कोई हड्डियां चबा रहा है। रामू इससे पहले कुछ बोलता उससे पहले उसको चुप कराते हुए मैं बोला, तुम शांत रहो, मैं देखता हूँ। फिर मैं एक छोटा सा होल से देखने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे ट्रक की पिछले हिस्सा जो कि बेहद अंधेरा था वहां पर मुझे 2 लाल जलते हुए आंख दिखाई दिया, जिसे देखकर ही मेरा आंख अपने आप वहां से दूर छिटक गया। रामू मेरी हालत देखकर सब समझ गया। असल में दोस्तों वह अजीब जानवर हमारी ट्रक के पीछे जो मांस की पेटियां थी वो वही मांस को खा रहा था। उसके बाद रामू ने मुझसे बोला, उस्ताद अगर हम यहाँ ज्यादा देर रहे तो वो हमें जरूर मार देगा। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो रामू, हमें यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि उसका खाना खत्म हो और वो हमें ही अपना खाना बनाए। फिर हम दोनों बहुत ही सावधानी से ट्रक से उतरे ताकि उस अजीब जानवर को कुछ पता ना चले। उसके बाद रामू जंगल के अंदर भागने लगा। मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। लगभग 20 मिनट तक हम भाग रही थी। रामू मेरा आगे था और मैं उसका पीछे। तभी हमें जंगल के अंदर एक खंडसा दिखा जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हम दोनों उसके सामने आकर रुक गया। हमारे सांसें फूलने लगा। रामू ने हाँफते हुए कहा, उस्ताद हमें भागना होगा तब तक जब तक कि ना सुबह का पहले किरण ना दिखाई दे। एक यही हमारे बचने का रास्ता है, क्योंकि वो ब्रह्मराक्षस केवल रोशनी से डरता है। हम वही उस खंड के सामने खड़े थे कि तभी हमें कुछ दूर पीछे से एक गुर्राहट भरी चीख सुनाई दिया। रामू ने कहा, उस्ताद जल्दी छुपो, वो आ रही है इधर ही। फिर मैं जल्दी जाकर एक बड़े चट्टान के पीछे झाड़ियां में जाकर छुप गया और रामू वहीं पास की एक बड़ी पेड़ के पीछे छुप गया। तभी कहीं से वो खूंखार जानवर तेज तेज गुर्राते हुए मेरे से कुछ फीट दूर आकर खड़ा हुआ। तभी मैं उसे सही तरह से देखा। वो लगभग 9 फीट का होगा शायद। फिर वो हवा में कुछ सूंघने लगा।
शायद हमारा ही गंध सूंघ रहा है। फिर वो उसी खंडर की ओर बढ़ने लगा। शायद उसे लग रहा था हम उसी खंडर के अंदर है। वो लगभग खंडर की उस टूटी फूटी दरवाजे के पास पहुंच ही गया था कि तभी रामू का पैर कोई सूखी लकड़ी में पड़ा, जिसकी वजह से वो खूंखार जानवर तुरंत पीछे मुड़कर देखा। तभी रामू डर के मारे वहां से निकलकर हम जिस वर से आए थे उसी वर दौड़ने लगा। फिर उसके पीछे वो जानवर भी गुर्राते हुए जाने लगा। मैं वहीं झाड़ी से छुपकर यह सब देख रहा था। फिर मैं भी उसी वर जाने लगा रामू को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया था कि हम दोनों को एक साथ उस जानवर का सामना करना होगा, तभी शायद हम बच पाएंगे। इसके बाद में रामू को उसी अंधेरे में ही ढूंढने लगा। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद में जब एक बड़ी पेड़ के नीचे आकर खड़े हुई कि तभी ऊपर से मेरी गर्दन में कोई तरल चीज गिरा। तभी मैंने ऊपर की ओर देखा और तभी मैंने चांद की हल्की रोशनी में जो देखा वो मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। मैंने देखा एक पेड़ की शाखा में रामू का आधा खाया हुआ शरीर लटक रहा है और उसी से खून की बूंदें मेरी ऊपर गिर रहा है। मैं वहीं ठिठक कर बैठ गया। मुझे समझ आ गया यहां से किसी भी हाल में जिंदा नहीं निकल सकता मैं। फिर तभी मुझे याद आया रामू ने क्या कहा था। उसने कहा था ये जानवर केवल रोशनी से डरता है और सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। अगर यह कुछ देर में उससे खुद को बचा लूं तो कुछ हो सकता है। फिर मैंने खुद से कहा जो होगा देखा जाएगा, एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं। फिर मुझे लगा कोई चीज झाड़ियां से होते हुए मेरी तरफ तेज गति से आ रही है। मैं उस तरफ ना देखे ही पूरी जान लगाकर दूसरी ओर दौड़ने लगा, लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद ही मैं पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गया। तभी मैंने देखा वो जानवर मेरी सामने खड़े हैं। तभी मैं अपने आप को संभालते हुए गुस्से से उस जानवर से कहा, ले मैं और नहीं भागूंगा, तुझे जो करना है कर। आश्चर्य की बात यह है कि वो जानवर अभी भी दूर ही खड़ा है। वो मेरे पास आने की कोशिश कर तो रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा। तभी मैंने देखा कि सुबह का किरण जंगल की पेड़ पत्ते को चीरते हुए मेरी पूरे बदन पे आकर पड़ रहा है। फिर मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मेरा होश आया, मैंने देखा कुछ 4-5 आदमी जिन्हें देखकर लगता है कि वो सभी गांव में रहने वाले हैं, मेरी होश आने का प्रतीक्षा कर रहा है। फिर उन्होंने मुझे उस अजीब जानवर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो एक ब्रह्मराक्षस है जो हर पूर्णमासी की रात अपने शिकार की खोज में जंगल में घूमता है। फिर उन गांव वाले ने कहा तुम बेहद भाग्यशाली हो कि तुम बच गए, क्योंकि कल पूर्णमासी की रात थे। फिर जब मैंने उनको रामू के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि यह मौत का श्रापित जंगल है, यहाँ पर किसी ना किसी को अपने जान की बलि देना ही पड़ता। गांव वाले ने कहा शायद इस बार वो बलि रामू था। फिर मैं फुट फूट कर रोने लगा। ये घटना हुए आज 2 महीने हो गया। मैं उसकी बाद से ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। पुलिस को रामू की लाश भी जंगल में नहीं मिला। कोई इस बात पर विश्वास नहीं किया कि रामू को किसी ब्रह्मराक्षस ने मारा। सभी ने यह माना कि उसे कोई जंगली जानवर ने मारकर खा लिया। मुझे इस चीज का हमेशा दुख होगा कि कहीं ना कहीं रामू की मौत के लिए मैं भी गुनहगार हूँ। शायद मैं उस दिन रामू की बात सुन लेता और उस रास्ते से ना जाता तो आज शायद रामू जिंदा होता। ऐसे ही वो जंगल अपने आप में का ही राज दफन करके रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। हम फिर से जल्दी मिलेंगे कोई ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखना। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए हॉरर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।